अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, जो इसके पहले 5 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के वो मैंने जो है वो आपको अपनी पिछली वीडियो में जो है वो आपको करवा दिया हुआ है। वीडियो के लास्ट में जो है वो आपको वही वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये बताने का, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आगे आपने फार्मूले की मदद से जो है ये सॉल्व होने हैं। ठीक है, फार्मूले जो हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, फार्मूले जो है इसकी जो पहले 5 पार्ट है ना, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी हुई है। ठीक है, तो आप इसके जो पहले 5 पार्ट के शुरू में ही मैंने बता दिए हुए हैं वो सारे फार्मूले जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ होने हैं। तो आप पहले वो जाकर वो वीडियो देख लें, तो आपको जो है वो फार्मूलों का भी पता लग जाएगा कौन से फार्मूले जो हैं वो यूज़ होने हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स प्लस बी आ जाएगा, ओवर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 bx आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। 1/2 है हमारे पास, dx आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो आपने लेट कर लेना है। ठीक है, लेट कर लें एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस 2 bx प्लस सी इक्वल टी। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हम जो है वो टी के जो है वो इक्वल रख लेते हैं। अब इसी को ही आप सॉल्व कर लें। 2x आ जाएगा हमारे पास, 2b आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। dx आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास इक्वल dt हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने x कॉमन लिया, फिर हमने उसका जो है वो डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। यहाँ से ये 2, ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पर कॉमन बाहर निकाला। ठीक है, फिर बाहर निकाल कर हम इसको dt के जो है वो नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस बी आ जाएगा, dx आ जाएगा इक्वल dt/2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आपने जो है ये दो वैल्यू जो हमारे पास निकली है, एक तो ये वाली है, एक तो ये वाली है। ठीक है, इसको आपने इस फॉर्म में जो है वो आपने लिख देना है। सबसे पहले आप x प्लस बी लिख लें, x प्लस बी डी एक्स, ये डी एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल आएगा, डी टी ओवर स्केयर, तो ये हमने डी टी ओवर 2, फिर हमने ओवर, फिर ओवर लगाना है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल आई है, ये टी के इक्वल आई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टी लिख लिया और 1/2 लिख लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर भी हमने 1/2 लिख लिया। अब आगे आगे हमारे पास है इक्वल आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन आएगी t-1/2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1/2 है ना, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, अब ये देखें, ये वाला बार 2 है ना हमारे पास, ये 2, इसको हमने बाहर निकालिया 1/2 की फॉर्म में, तो ये इस तरह हमारे पास 1/2 आएगा। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -1 है, तो प्लस इसके साथ है 1/2 +1। ठीक है, इसके साथ भी +1 लगाएंगे और इसको नीचे भी लगाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। 1/2 को टी के ऊपर भी लगा दें और इसको ओवर में भी लगा दें। ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आ जाएगा। और इसका फ़ायदा हमको ये होगा कि ये जो 1/2 है इसको हम इसके साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये टी 1/2 है। ठीक है, ये 1/2 हमारे पास क्या है, अंडर रूट के इक्वल होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब टी हमने किसके इक्वल रखा था, पीछे देखें, टी हमारे पास था एक्स के प्लस 2 bx प्लस सी, तो यहाँ पर आपने लिख दें एक्स के प्लस 2 bx प्लस सी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास c1 लगा दें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। ठीक है, शॉर्ट सवाल है, अक्सर ये शॉर्ट में ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इंटीग्रेशन सीकेंड स्केयर एक्स, ओवर में हमारे पास tan x का अंडर रूट है और ये dx आ जाएगा हमारे पास। अब ये tan x है, इसको आप ऊपर लेकर जाएं तो ये tan -1/2 हो जाएगा और ये सीकेंड स्केयर, ठीक है, dx आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। अब आगे आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है जिस तरह आपने पहले सॉल्व किए हैं। लेट कर लेंगे tan x हमारे पास किसके इक्वल, लेट कर लें कि tan x जो है वो हम t के इक्वल रख देते हैं।
जब हमने इसको टी के इक्वल रख दिया, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब सीकन स्केयर एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा इक्वल डी टी हो जाएगा। टेन हर जगह पूरी एक्सरसाइज में जो है वो डी टी ही रहेगा, ठीक है। ये टी जो है वो हमारे पास डी टी ही रहेगा। तो अब वैल्यू पुट करा लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देते हैं टेन, टेन को हमने किसके इक्वल रखा था, टी के, तो ये वैल्यू हमारे पास उसी तरह ही आ गई, टेन की जगह हमने टी लिख दिया। और ये सीकेंस स्केयर एक्स है और डी एक्स है, इसको हमने किसके इक्वल डी टी के रखा। अब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ +1 लगाएंगे, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करना है, -1 +1, और ये 2 को जो है वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 2/2 हो जाएगा। अब इसमें से आप माइनस कर लें, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर 1/2, अगर जो पावर होगी वो पावर हम ओवर के नीचे भी लिखते हैं, ठीक है। और ये डी टी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम सी लगा देते हैं, ठीक। अब ये जो 2 है इसको हम ऊपर ले जाते हैं अब, और ये जो 1/2 है इसको हम जो है वो जज़र में लिख देते हैं। ये देखें, ये 2 ऊपर आ गया, और ये 1/2 को हमने अंडर रूट में लिख लिया, टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ये 2 उसी तरह ही आपने लिख लेना है। टी हमारे पास किसके इक्वल था, टी हमारे पास 10x के इक्वल था, और प्लस सी, तो यहाँ तक ही जो है वो हमारा आंसर होगा, यहाँ तक ये जो है वो सोल्व होता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके हमारे पास दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर बी है। दोनों पार्ट आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। तो पहले हम पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर ए हमारे पास है, शो डैट इंटीजर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ln x प्लस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इस वैल्यू को जो है वो हम सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल जो है वो हम लेकर आएंगे। सॉल्व करते हैं हम। पहले हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, ये dx आ जाएगा, ठीक है। अब लेट कर लें हम, लेट कर लें आप, x हमारे पास किसके इक्वल है, ए सीकेंड थीटा। ये वही फार्मूले अब यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको शुरू में जो है वो लिखवा कर जो है वो आपको बता दिए थे, ठीक है। जो स्टूडेंट जो दोस्त जो हैं वो यहाँ से देख रहे हैं, वो जो है वो आप वीडियो लास्ट में देखिए, लास्ट में आपको जो है वो इससे जो पिछले पार्ट है 5 वो आपको शो हो जाएंगे। dx आ जाएगा इक्वल आ जाएगा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड थीटा टेन डी थीटा आ जाएगा। अब इसको जो है वो आपने इस फॉर्म में लिखना है। पहले आपने लिखना है dx, तो dx हमारे पास क्या है, ए सीकेंड थीटा टेन डी थीटा, इंटीग्रेशन का साइन शुरू में लगाना है। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसके ऊपर नहीं, सिर्फ सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और अब क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये दोनों के ऊपर ही स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो अब आगे देख लें, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है वो ए कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये ए बाहर आ गया, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और अब इसकी कटिंग कर लें आप। जब कटिंग, इस ए को आप इस ए के साथ कैंसिल कर दें, और सीकेंड थीटा टेन थीटा आ जाएगा, और ये डी थीटा आप साइड पर लिख लें। अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा -1, किसके इक्वल है, टेन थीटा के, ठीक है। और अब ये हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा और टेन थीटा, इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंड थीटा। और अब ये हमारे पास जो है वो इसकी आपने सीकेंड थीटा डी थीटा की जो है वो आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ln आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ये आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। इसका भी, इसका ये किस तरह बनता है, ये हमारे पास आपने पढ़ा है कि लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि, ये मैंने इधर सॉरी लिखी भी हुई है, log mn, ठीक है।
इसको हम इस तरह लिखने हैं log m माइनस log n, ठीक है। उसी तरह हमने उसको भी लिखा हुआ है, उसके स्टार्ट में हम जो है वो हमने प्लस लगा दिया हुआ है, उसमें हमारे पास थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा फिर, ठीक है। इस तरह की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो हमने यूज़ की हुई है। अब ln आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन की हमने जो वैल्यू लगा दी है, टेन की वैल्यू हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी, ये शुरू में, ठीक है। सीकेंड थीटा की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये जो है वो हमारे पास ए है, इसको हम एक्स के नीचे लेकर जाएंगे। ये देखें, जब हम इसको एक्स के नीचे एक्स ओवर ए हो जाएगा तो यहाँ पर हमने सीकेंड थीटा की एक्स ओवर ए लगा दी, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओवर एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा -1, अंडर रूट आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लें, एल एन आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए को जो है वो आप बाहर निकालें, ठीक है। एल एन की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये जो मैंने आपको बताई है ना, एम डिवाइड में एन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है ना, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने यूज़ की हुई है, ये मैंने आपको बता दी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह यूज़ हुई है, प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। और इसका आंसर हमारे पास अब क्या आएगा, एल एन आ जाएगा एक्स प्लस आ जाएगा अंडर रूट एक्स के माइनस ए आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ये हमारे जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। ए पार्ट जो है वो आपने सोल्व कर लिया है, अब हम जो है वो इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, और आगे हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको सोल्व करेंगे और ये वाली वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे हम, इंटीग्रेशन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये वही फार्मूला है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, एक्स इक्वल आ जाएगा ए साइन थीटा के, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो ए साइन थीटा आ जाएगी, डी एक्स इक्वल आ जाएगा ए, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो डी एक्स आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ये कोस थीटा आ जाएगा और ये डी थीटा आ जाएगा। अब इसको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले आप लिख लें ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डी एक्स हमारे पास आया है ए कोस थीटा डी थीटा आ गया हमारे पास। तो अब आगे हम इसमें से हम जो है वो ए कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ए बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ए कोस थीटा डी थीटा आ गया। अब आगे है हमारे पास ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कोस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर कोस है और ये कोस है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर हम जो है वो ये हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूले है। अगर यहाँ पर थीटा के साथ 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अगर 2 है तो यहाँ पर जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है ये हाफ एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूले आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमने इसको सॉल्व किया, 1 प्लस कोस 2 थीटा आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। अब इस 2 को जो है वो आप बाहर निकालें, ठीक है, ए स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। अब इसकी अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा थीटा आ जाएगा। अब ए स्क्वायर ओवर 2 इसको वैसे, अब 1 की इंटीग्रेशन वो भी विद रिस्पेक्ट टू डी है, ठीक है, डी थीटा क्या है तो इसकी जो है इंटीग्रेशन थीटा ही होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया है, 1/2 इस तरह आया है, ठीक है, इंटीग्रेशन कोस, कोस की तो हो जाएगी इंटीग्रेशन,
अब 2 थीटा की जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होनी, इसका हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव 2 होना चाहिए। तो हमने इसके ऑपोजिट 1/2 जो है वो ये लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी जो है डन हो गया है। ठीक है, इसकी जो है वो इंटीग्रेशन हो सकती है। अब तो ए स्क्र आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, थीटा आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2 थीटा आ जाएगा और ये जो है वो हमारे पास सी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ए स्क्र आ जाएगा, थीटा आ जाएगा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू लिखनी है। थीटा की वैल्यू आपको शुरू में बताते हैं कि इस तरह लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास आ जाए एक्स है, ओवर में चला जाएगा, साइन है, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर भी इसी तरह सॉल्व किया हुआ है। पहले हम थीटा लिख लिया यहाँ पर, नहीं पहले हमने साइन की जो वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्क्र ओवर 2 आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इसको इसके साथ ए स्क्र हो जाएगा ओवर 4 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो साइन इन्वर्स आएगा। तो वो मैं बता चुका हूँ कि वह साइन इन्वर्स कैसे आएगा। तो ए स्क्र हो जाएगा ओवर 2 साइन इन्वर्स आ जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा प्लस ए स्क्र ओवर 2 आ जाएगा। किस तरह है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स ओवर ए आ गया और 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइंस के थीटा 1 माइनस साइंस के, इसको उसकी वैल्यू है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमने ये लिख दी है। ठीक है, एक्स ओवर ए तो प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। और आगे हमने लिख लिया ये वाली वैल्यू ए स्क्र ओवर 2, इसको लिख लिया, और ये साइन इनवर्स इसको भी लिख दिया, एक्स ओवर ए है इसको भी लिख दिया, और यहाँ पर ए स्क्र आ जाएगा ओवर 2, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ए एक्स ओवर 2 आ जाएगा। इसका साइन स्क्र थीटा इसकी वैल्यू हमने लिख ली एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, 1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो ये भी जो इसका पार्ट बी है ये सोल्व होता है। ए स्क्र ओवर 2 आ जाएगा, साइन इन्वर्स आ जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा प्लस ए एक्स आ जाएगा। तो इसको हमने आगे सोल्व कर दिया, प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो इसका पार्ट नंबर बी ये भी सॉल्व होता है। ठीक है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.3, इसमें से जो है वो अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो सॉल्व होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बात औकात जो है वो लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, पर ज़्यादा दफ़ा जो है ये शॉर्ट में ही आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने करनी है डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, और ये हमारे पास जो है वो 3/2। ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट है। तो इसमें मैंने शुरू में अगर बताया था, अगर हमारे पास जो है वो 1 प्लस एक्स आ जाए ना, तो इस तरह की वैल्यू में हम जो है वो एक्स को लेट करते हैं, सपोज करते हैं टेन के। ठीक है, या अगर हमारे पास जो फार्मूला मैंने शुरू में बताए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू होने से पहले, ठीक है, यानी कि अपनी पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था अगर हमारे पास ए प्लस एक्स है या एक्स प्लस ए है, ठीक है, अगर इस तरह की वैल्यू आती है उसकी तो मैंने वैल्यू बता दी है। अगर हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाता है तो उसकी एक्स या एक्स प्लस 1 आ जाता है, तो एक्स की जगह हम जो वैल्यू लगाते हैं, जो सपोज करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो 10 लगाते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है वो 10 लगा दिया, या अब लेट कर लिया हमने 10 का, एक्स को जो है वो हमने 10 के इक्वल लेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डी एक्स इक्वल सीकन स्क्वायर थीटा टी थीटा आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, शुरू में डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा के, ओवर में 1 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा एक्स हमारे पास है टेन थीटा के, और ये स्केयर आ जाएगा, एक्स के ऊपर स्केयर है, और 3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं कि सीकन स्केयर थीटा
और ये सीकन स्केयर थीटा, क्योंकि tan का हमारे पास जो है वो सीकन के इक्वल होता है ना, तो ये 3/2 लिख लिया हमने जो है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास पीछे बच जाएगा इंटीग्रेशन सीकन स्केयर थीटा ओवर सीकन 3 थीटा और ये डी थीटा। अब ये वैल्यू पावर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 1/सीकन थीटा डी थीटा आ जाएगा। और ये 1/सीकन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। और ये कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा हो जाएगी प्लस सी आ जाएगा। ये डी थीटा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सी हमने इसको लिख लिया। अब आगे हम साइन था हमारे पास पीछे, क्योंकि अब वैल्यू में तो हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो की है उसमें हमारे पास तो टैन है, ठीक है। अब हमने जो है वो टैन सपोज इसलिए किया था क्योंकि टैन जो है वो सीकेंड में जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम साइन जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, टैन थीटा रो कोस थीटा। इसलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टैन का फार्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब अगर हम इस तरह लिख लें इसको और इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास साइन थीटा ही पीछे बचेगा ना, तो इस तरह इसलिए हम जो है वो आप जो है वो इसको टैन थीटा कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, पीछे आप पढ़ कर आए हैं यहाँ पर, ये देखें, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वो पढ़ा है। ओवर में हमारे पास सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, तो टैन थीटा आ जाएगा ओवर सीकेंड थीटा प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ तक ये सवाल जो है वो सॉल्व होता है। अब आप वैल्यू पुट करा लें, ठीक है। टैन थीटा आ जाएगा ओवर आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्केयर की जगह आप लगा लें, ठीक है, टैन 2 थीटा टैन स्केयर थीटा आ जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो यहाँ तक सॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि वो सीकेंड थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो टैन इनवर्स एक्स होता है। अगर इस तरह की वैल्यू है जिसमें हमारे पास फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी वही हो, तो हम जो है वो ये नई बात है, हम फंक्शन को ही जो है वो सपोज करते हैं, लेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन लिख लिया टैन इनवर्स एक्स इक्वल टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स आ जाए, यानी कि यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास टैन इनवर्स एक्स होता है। अगर हमारे पास टैन इस तरह की वैल्यू आ जाए, यानी कि फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी साथ ही हो, तो हम जो है वो फंक्शन को जो है वो हम लेट करते हैं, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा। अब ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, 1 आ जाएगा और इस वैल्यू की जगह हमने टी लगा दिया, ये टी आ जाएगा, और ये डी एक्स की जगह हमने डी टी लगा दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, लॉग के तरीके से करेंगे, एल एन टी आ जाएगा, ठीक है, 1 इस तरह आ जाएगा। अगर हमारे पास टी हो तो ये हमारे पास होता है 1/t के, तो अगर ये 1/t है तो ये एल एन टी होगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू लिख लें, टी हमारे पास एल एन आ जाएगा, टी टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक ये जो है वो सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिए कि ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है, ये शॉर्ट में आएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।